वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। आज की इस एपिसोड में हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड एक और अहम टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक है कि फर्ज करें आपने जिस कीवर्ड के ऊपर अपने वेब पेज को रैंक करवाना है उसके ऊपर आपने बहुत सॉलिड ऑन पेज एसईओ किया है, ऑफ पेज एसईओ किया है और इसके अलावा टेक्निकल एसईओ भी किया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने इतनी एफर्ट्स की हैं वो सारी की सारी राइट ट्रैक पे भी हैं या नहीं है। आपने बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, आपने ऑन पेज एसईओ किया, जिस प्राइमरी कीवर्ड सबसे पहले आपने प्राइमरी कीवर्ड फाइंड आउट किया, एक्सप्लोर किया, आपने गूगल कीवर्ड प्लानर यूज किया, सैमरश यूज किया या एएचरेफ यूज किया। ठीक है, आपने प्राइमरी कीवर्ड निकाला, आपने उसकी ट्रैफिक चेक किया, आपने उसका कंपटीशन चेक किया, सर्च वॉल्यूम चेक किया और उस तरह के प्राइमरी कीवर्ड से रिलेटेड सेम थीम के आप सेकेंडरी कीवर्ड्स भी निकाले। 8 से 9 आपने सेकेंडरी कीवर्ड्स निकाले। ठीक है, अब इन 8 से 9 कीवर्ड्स का आपने ऑन पेज एसईओ किया, आपने वेबसाइट के यूआरएल में लगाया, आपने H1 हेडिंग में प्राइमरी कीवर्ड लगाया, आपने H2 से लेके H6 तक हेडिंग में सेकेंडरी कीवर्ड्स लगाया, आपने इंटरनल लिंकिंग में प्राइमरी कीवर्ड लगाया। ठीक है, आपने वो जो इमेज यूज किया है अगर आपने उसके ऊपर वेब पेज के ऊपर आपने उसके ऊपर भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड लगाया। ठीक है, इसके अलावा मेटा डिस्क्रिप्शन बनाया, आपने मेटा टाइटल में आपने प्राइमरी कीवर्ड लगाया, बहुत एफर्ट्स की। अब उसी प्राइमरी कीवर्ड से रिलेटेड आपने बैकलिंक्स भी लेके आए, क्वालिटी की बैकलिंक्स लेके आपने ब्लॉग पोस्टिंग की, आपने आर्टिकल लिखवाए, आपने टेक्निकल एसईओ किया, आपने काफ़ी एफर्ट्स की सिर्फ एक कीवर्ड को आपकी बेसिस पे अपनी वेब पेज को रैंक करवाने के लिए। अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे एक्सप्लोर करेंगे कि आपने जितनी भी एफर्ट्स कर रहे हैं सारी राइट ट्रैक पे भी हैं या नहीं है। बहुत ही आसान फार्मूला है। ठीक है, 2 चीजें यूज होती हैं। एक है कि आप गूगल पे जाएं, जो कीवर्ड आप जिस कीवर्ड के ऊपर आपने अपने वेब पेज को रैंक करवाना है, एक कीवर्ड के ऊपर आप एक वेब पेज को रैंक करवाते हैं। एक वेब पेज वो आपकी प्रोडक्ट का भी हो सकता है, वो आपकी सर्विस का भी हो सकता है। एक कीवर्ड के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं करवाते। ठीक है, आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने 4 अलग वेब पेजेस को रैंक करवाना है तो 4 अलग कीवर्ड्स होंगे। एक एग्जांपल देके चलता हूं। फॉर एग्जांपल मेरी अभी एक वेबसाइट मैं बना रहा हूं, उसके अंदर 4 मुख्तलिफ वेब पेजेस हैं। ठीक है, एक वेब पेज है जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर बेच रहा हूं। ठीक है, उसका एक मेरा कीवर्ड अलग होगा, प्राइमरी कीवर्ड अलग होगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर या इस तरह का जो भी मेरा प्राइमरी कीवर्ड होगा, और इसी तरह के 8 या 9 सेकेंडरी कीवर्ड भी होंगे। एक और मेरा वेब पेज होगा जिसमें फेसबुक मार्केटिंग कोर्स लाहौर या इस्लामाबाद होगा। ठीक है, ये भी मेरा एक प्राइमरी कीवर्ड अलग होगा और इससे रिलेटेड मेरे 8 या 9 सेकेंडरी कीवर्ड भी होंगे। ठीक है, कहने का मकसद है कि हर एक पेज का अलग एक प्राइमरी कीवर्ड होगा, वही उसके यूआरएल में भी होगा, वही उसके मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा टाइटल में होगा, वही उसके जब आप इमेज में डालेंगे तो वही उसके ऊपर होगा। यानी कि एसईओ ऑन पेज एसईओ आपने कैसे करना है, कीवर्ड कैसे फाइंड करना है, बहुत डिटेल में मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आपको मैं ऊपर लिंक भी दे दूंगा, वो लिंक चेक कीजिएगा, आप वो जाके ऑन पेज एसईओ जरूर देखिएगा। अब आपने बहुत एफर्ट्स की हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर आपने इतनी एफर्ट्स की हैं वो किसी जगह पे गूगल में रैंक भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, गूगल के ऊपर जाएंगे, सर्च पे जाके आपने वो प्राइमरी कीवर्ड को एंटर करना है। ठीक है, उस प्राइमरी कीवर्ड को जब आप एंटर करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा आप फर्स्ट पेज पे देखेंगे, फर्स्ट 10 रिजल्ट्स में अगर आपका रिजल्ट आ रहा है, आपका जो वेबसाइट आपने रैंक करवानी है वो वेबसाइट आपकी आ रही है तो वेल एंड गुड। अगर वो वेबसाइट नहीं आ रही तो आप कंट्रोल F करेंगे। ठीक है, कंट्रोल F करके आप उसमें सर्च करेंगे, अपने जो आपकी वेबसाइट है वो आपका नाम देके आप सर्च करेंगे। अभी मैं आपको पूरा सिस्टम अपने सिस्टम में जाके आपको करना भी दिखा देता हूँ कि आपने ये किस तरह करना है। बहुत आसान फार्मूला है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट कहाँ पे रैंक कर रही है, उस कीवर्ड के ऊपर आपका वेब पेज कहाँ पे रैंक कर रहा है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, एक और यानी कि वे आउट है, वो ये है कि आप गूगल सर्च कंसोल पे जाके ट्रैफिक को चेक कर सकते हैं कि ट्रैफिक कैसे आ रही है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, वहां से तो आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक का आइडिया होगा, यानी कि आपको सेकेंडरी कीवर्ड या आपको किसी और जगह से जो भी ट्रैफिक आ रही है वहां पे आइडिया होगा। लेकिन जो कीवर्ड आपने जिसके ऊपर आप एफर्ट्स कर रहे हैं वो एक्चुअली कहाँ पे रैंक कर रहा है
वो देखने के लिए आपको गूगल के अंदर जाके उस कीवर्ड को सर्च करके देखना है कि आपका कीवर्ड कहाँ पे रैंक कर रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूँ कि आप ये किस तरह फिगर आउट करेंगे कि जिस कीवर्ड के ऊपर, प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर आप एफर्ट्स कर रहे हैं, वो कहाँ पे रैंक कर रहा है, आप इसको किस तरह फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए मैं अभी आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूँ कि आप कीवर्ड की रैंकिंग किस तरह चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूं कि कैसे आपने अपने कीवर्ड्स की रैंकिंग चेक करनी है। ठीक है, एक एग्जांपल देके चलता हूं। बेडशीट डिजाइन, यानी कि मेरा जो प्राइमरी कीवर्ड है वो है बेडशीट डिजाइन। ठीक है, इसके ऊपर मैं काम नहीं कर रहा, मैं वैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, और मैं जो एग्जांपल लेके चलूंगा, प्राइमरी कीवर्ड कौन सा है, बेडशीट डिजाइन, और जिस वेब पेज के ऊपर, जिस वेबसाइट के ऊपर मैं काम एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, वो होगा मेरा ब्रांड गुल अहमद। ठीक है, अब इसकी बेसिस पे मैं सर्च करूंगा कि गुल अहमद बेडशीट डिजाइन के ऊपर कहाँ पे रैंक कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने रीजन की सिलेक्शन करनी है। सेटिंग्स में जाके आपने, अब बाय डिफॉल्ट आपका पाकिस्तान ही लगो, जिस रीजन में आपने अपनी, फॉर एग्जांपल अगर आपका पास कोई क्लाइंट यूएसए का है तो आपने उस जिस कीवर्ड के ऊपर आपने काम कर रहे हैं उस कीवर्ड की आपने यूएसए से रिलेटेड जाके आपने वो रीजन में जाके उसकी सर्च चेक करनी है। ठीक है, और अगर आपका क्लाइंट किसी लाइक यूएई में बैठा है तो आपने यहाँ पर रीजन को चेंज कर देना है। अब और क्योंकि अभी मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ तो मैं पाकिस्तान में ही इस कीवर्ड को रैंक करवा रहा हूँ, इस वजह से मैं रीजन अपना पाकिस्तानी रखूंगा। तो आपने रीजन कैसे चेंज करना है, इन केस अगर आपका कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है। ठीक है, आपने सेटिंग्स में जाना है। आपने सेटिंग्स में जाने के बाद आपने मजीद सेटिंग्स आएंगी, यहाँ पे एडवांस सर्च, मोर सेटिंग्स पे जाना है। मोर सेटिंग्स पे जाके अदर सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे लैंग्वेजेस एंड रीजन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने रीजन पे, रीजन आ गया, ये पाकिस्तान है मेरे पास। आपने यहाँ पे रिजल्ट रीजन, जो भी आपने रीजन को रखना है उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो फिर आपको जाके सही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अदरवाइज आपको लाइक जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, आपने किसी और कंट्री का रिजल्ट देखना है तो आप किसी और कंट्री में बैठ के देख रहे होंगे तो आपको कुछ समझ नहीं लगेगी कि रैंक भी हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, कीवर्ड रीजन स्पेसिफिक भी रैंक होते हैं। हमने क्या, कौन सा था, बेडशीट, बेडशीट डिजाइन्स थे हमारे पास। ठीक है, बेडशीट डिजाइन। ठीक है जी, ये प्राइमरी कीवर्ड है और मेरा ब्रांड है कौन सा, गुल अहमद। ठीक है, अब मेरे पास ये रिजल्ट आया, मैंने ये गूगल पे डाला और मेरे पास ये रिजल्ट आ गया नीचे। पहले तो फर्स्ट 10 रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। पहला रिजल्ट है पिंटरेस्ट, दूसरा है ब्रीजे होम, तीसरा है मिरर.com, इसी तरह पिंटरेस्ट है, फिर निशात है, फिर निशात क्रिएटिव है, दराज है, बेडशीट है, और निशात क्रिएटिव, और अडोर डिकोर.pk। यानी कि फर्स्ट पेज पे इस, यानी कि 10 रिजल्ट फर्स्ट पेज पे गुल अहमद नहीं आया। अब मैनुअली तो आप सारे के सारे रिजल्ट्स नहीं चेक करेंगे ना, आप क्या करेंगे, यहीं पे कंट्रोल एफ करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एफ यानी कि उसी रिजल्ट पेज के ऊपर, गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर आपने कंट्रोल एफ किया और आपने अपने ब्रांड का नाम लिख दिया, गुल अहमद। ठीक है, गुल अहमद, यहाँ पे ये SJ स्टोर, यानी कि ये कोई होलसेलर होगा, उनका रीसेलर हो सकता है। ठीक है, एक यानी कि 7 टाइम्स इस बेडशीट डिजाइन के ऊपर 7 टाइम्स गुल अहमद का वर्ड शो हो रहा है। ठीक है, पहला ये शो हो गया। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, यहाँ से आपने क्लिक करके नीचे आना है। दूसरा यानी कि बेडशीट गुल अहमद 24th नंबर पे रैंक कर रहा है इस कीवर्ड के ऊपर। गुल अहमद का वेब पेज gulahmad.com आइडियाज होम बेडशीट का जो ये वेब पेज है वो कौन से नंबर पे रैंक कर रहे हैं, वो 24th नंबर पे रैंक कर रहा है। इसी की तरह आपने भी आपने जो भी आपका प्राइमरी कीवर्ड है और जिस वेब पेज के लिए आप कर रहे हैं वो आपने सबसे पहले प्राइमरी कीवर्ड यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, और सर्च करने के बाद आपने यहीं पे देख लेना है कि आपने यहाँ पे अपना जब कंट्रोल एफ करके जो आपके पास आएगी, बाहर खुलेगी, वहाँ पे आपने अपने ब्रांड का नाम टाइप कर देना है। ठीक है, ब्रांड का नेम टाइप करके आपने देखना है कि आपका वहाँ पे ब्रांड कहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह आपने ये देखना है, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कीवर्ड कहाँ पे रैंक कर रहा है।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा हमारे पेड ट्रेनिंग सेशन भी हैं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है पेड ट्रेनिंग सेशन से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर कोई आपके फ्रेंड्स या फैमिली सर्कल में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग फ्री में सीखना चाह रहा है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।